जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नीले रंग की जीन्स, ब्लैक कलर की टी शर्ट, लंबी दाढ़ी मूछ में नजर आ रहे रोबीले नौजवान पर उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। सबसे पहले आपको कैमरे में कैद पूरे थप्पड़ कांड की एक एक फ्रेम को बारीकी से दिखाते हैं, जिसकी सियासी गूंज राजधानी दिल्ली से लेकर पूरे देश में सुनाई पड़ रही है। देखिए कैसे कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार को देखकर कार्यकर्ताओं की भीड़ जोश में कन्हैया भैया जिंदाबाद के नारे लगा रही है। जैसे ही कन्हैया कुमार दिल्ली के ब्रह्मपुर स्थित चुनाव कार्यालय से बाहर निकलकर समर्थकों के सामने नजर आते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश उबाल मारने लगता है। समर्थक देखो देखो कौन आया, शेर आया के नारे लगाने लगते हैं। कन्हैया के समर्थकों की भीड़ के बीच हाथ में फूलों का हार लेकर एक शख्स नजर आता है, जो नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं से भैया जी साइड हो जाना बोलकर रास्ता देने की गुजारिश करता है। और जैसे ही कन्हैया कुमार के पास पहुंचता है, गले में माला डालकर कन्हैया कुमार के गाल पर जोरदार तमाचा चढ़ देता है। जैसे ही आरोपी शख्स कन्हैया को थप्पड़ मारता है, देखिए कैसे मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। तब काली स्याही फेंक देता है। कन्हैया कुमार के समर्थक हमलावर आरोपी को दबोचकर धुनाई कर देते हैं। थप्पड़ कांड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर थाना इलाके के करतार नगर में कन्हैया कुमार के साथ हुई वारदात से पूरे दिल्ली में सनसनी मच गई और बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सियासी बयानबाजी तेज हो गई। कन्हैया कुमार ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी पर हमला करवाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इस तस्वीर को शेयर कर आरोप लगाया है कि जन समर्थन से बौखलाए मनोज तिवारी अपने गुंडे भेजकर हमला कराने की कोशिश की है। साहब, गुंडा मत भेजिए, गुंडा मत भेजिए। हमने तो आपकी पुलिस देखी है, आपका जेल देखा है। आपको जितनी कोशिश करना है कर लीजिए। हमारी रगों में स्वतंत्रता सेनानियों का खून बहता है। हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जब अंग्रेज से नहीं डरे तो अंग्रेजों के चापलूस से भी नहीं डरेंगे। फिर आम आदमी पार्टी की महिला पार्षद छाया शर्मा ने अपने साथ बदसलूकी का आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कांग्रेस और आप के सियासी वार के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर करारा पलटवार किया है। कन्हैया कुमार एक देशद्रोही आरोपी व्यक्ति है और अगर हमारी माने हम तो उस समय सारे जो मोबाइल में सारे रिकॉर्डिंग हुई, वो देशद्रोही सिद्ध होंगे, लेकिन देशद्रोह के आरोपी हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा कहने का उन्होंने काम किया। वो आतंकवादियों के समर्थक हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक दूसरे वीडियो में शख्स कन्हैया कुमार पर हमले की जिम्मेदारी लेते नजर आ रहा है। जिस कन्हैया लाल ने नारे लगाए थे कि भारत तेरे टुकड़े हो, अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं। भारत के टुकड़े कोई नहीं कर सकता जब तक हमारे जैसे सनातनी शेर जिंदा है। हालांकि न्यूज नेशन वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। दिल्ली में 25 मई को सभी 7 सीटों पर मतदान होना है। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से बीजेपी के मनोज तिवारी के खिलाफ कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है। टीम न्यूज नेशन। चलाते हैं कि मजाक कर रहे हैं। सबूत अगर है आपके पास, नकली वीडियो के अलावे अगर आपके पास सबूत है, 18 महीने से आपने मनीष सिसोदिया जी को जेल में बंद करके रखा है, 2 मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाल दिया और हम कोई आज की घटना ये बोल रहे हैं। 8 साल हो गए, 8 साल। जैसे उनका गोद लिया हुआ गांव गोदी से नीचे नहीं उतर पा रहा है, नकली वीडियो से ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। नया नेता पुराना नेता से मतलब नहीं है, मतलब है कानून व्यवस्था से, मतलब है संविधान से, मतलब है इस देश में चुनाव होता है, मतलब है चुनाव आयोग से, मतलब है चुनाव की प्रक्रिया से, मतलब है पारदर्शिता से। हम प्रश्न उठा रहे हैं कि अगर उनको हमसे कोई सवाल पूछना है तो हमने उनको आमंत्रित किया
कि इसी तरह से आप सब लोगों को बुला लेते हैं और प्रेस के सामने हम दोनों डिबेट कर लेते हैं। अब हार तो जनता दिखाएगी, वो हम नहीं दिखाएंगे, जनता दिखाएगी, 24 लाख लोग। और हार नहीं दिख रही है तो एक बात बताइए, हम तो नहीं हमला करवा रहे हैं उनके काफिले पर। हम तो अपने सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं आपके माध्यम से, देश भर से लोगों ने चिंता व्यक्त की, मैं सब लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, देखिए इनका आखिरी हथियार है, ये इनका आखिरी हथियार है, तो ये हमारी चुनावी प्रक्रिया को बाधित करेंगे, आम लोगों को गुमराह करेंगे, ताकि चुनाव में जो मुद्दे हम उठा रहे हैं उन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका दिया जाए। आपको बिल्कुल नहीं भटकना है, शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, गांधी के मानने वाले, देखिए गांधी जी ने इस देश के लिए जान दिया, इंदिरा गांधी जी ने इस देश के लिए जान दिया, राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए जान दिया, हम कांग्रेस के सदस्य हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, हम देश के लिए जान दे देंगे, लेकिन इनकी किसी भी हिंसात्मक कार्रवाई का हाथ जोड़ करके शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल गुमराह नहीं होंगे, क्योंकि इनका आखिरी हथकंडा यही है कि ये इस क्षेत्र के लोगों का ध्यान भटकाएं। ध्यान नहीं भटकने देना है। सभी कार्यकर्ताओं और सभी समर्थकों से अपील है कि आपको मेरी चिंता हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, हमारे पास धन दौलत नहीं है। मनोज तिवारी जी सबसे अमीर सांसद हैं, प्रत्याशी हैं, मैं सबसे गरीब सांसद प्रत्याशी हूँ, लेकिन हमारे अंदर हौसला है, कायरता नहीं है, इसलिए आप घबराएं नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से अपने चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ाएं। महिला सुरक्षा पे अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप पूछ लीजिए। भाई वन प्लीज। हाँ जी, हाँ बोलिए 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 बोलिए। मनोज तिवारी जी ने गांव गोद लिए चौहान पट्टी और सभापुर पाट के पास, और बुराड़ी में उन्होंने गांव गोद लिया कादीपुर। उस गांव की हालत यह है कि कादीपुर गांव में डीडीए एनओसी नहीं देने के चलते, डीडीए के द्वारा एनओसी जो नहीं दिया जा रहा है, नहीं छोड़ दीजिए ना, इसकी जरूरत नहीं, वो खोज लेंगे, वो स्मार्ट आदमी है, ट्विटर चलाते हैं, वो तो ऐसा ही पूछ लिए पूछने के लिए, कोई बात नहीं है, कुछ पूछना था, उनको मालूम है सब चीज़। तो वहाँ पे जो है डीडीए जब एनओसी नहीं दे रही है, लोगों के घर बन करके तैयार हैं और जो है उनको बिजली नहीं मिलती है, और हर जगह भयंकर जो है जल भराव की समस्या है, नल में पानी नहीं आता है, लोग फ़ोन करते रहते हैं, टैंकर नहीं आता है, लेकिन नाली से पानी बहते रहता है। यह जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, जो सवाल हम उनका उठा रहे हैं आपके सामने, ये उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों ने ही मुझे बताया है। यहाँ पर जब हमने व्हाट्सएप नंबर जारी किया, हर क्षेत्र की समस्याएं मंगाई, तो लोगों ने हमको बताया, और हमको तो ये मालूम नहीं था कि उन्होंने कोई गांव गोद भी लिया है, वो भी 2014 में, 10 साल हो गए, ये भी मुझे लोगों ने बताया है। तो ये जो समस्या उस गांव की है या उस वार्ड की है, कमोबेश ये पूरे उत्तर पूर्वी दिल्ली की समस्या है। हर जगह आपको जाम से जूझना पड़ेगा, हर जगह जो है रोड सड़कों के चौड़ीकरण का सवाल है, हर जगह जो है कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हर जगह जो है जलभराव की स्थिति है, हर जगह जो है आपको पानी की कमी देखने को मिलेगी। तो ये मुद्दे हर जगह देखने को मिलते हैं। इतना बड़ा हमला हुआ आपके ऊपर, तो केजरीवाल जी से या राहुल गांधी जी से कोई बातचीत हुई क्या? आज उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना चाहिए था? नहीं, हमला हुआ है, जो है एक जो है आपराधिक घटना हुई है, तो पुलिस से बात करेंगे ना पहले, पुलिस को कंप्लेन। तो वोट दे देते ना मेरे खिलाफ, लेकिन वो तो वोटर भी नहीं है ना, वो तो वोटर भी नहीं है यहाँ के, वो तो कहीं और के रहने वाले हैं, तो वोट दे देते ना हमारे खिलाफ, या वोट का अपील करते लोगों से। हम तो चुनाव लड़ रहे हैं ना संविधान के मुताबिक। अगर उनको इस देश के संविधान में भरोसा है तो वो लोगों को कहते कि वोट मत दो, वो तो कह ही रहे हैं। तो जब लोग उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तभी तो जो है अपने अब कानून वो अपने हाथ में ले रहे हैं। ना वो तो मैंने दिखा दिया आपको, आप ट्विटर देख लीजिए ना, इंस्टाग्राम चलाते हैं, देख लीजिए ना खोज के,
मनोज तिवारी जी के कैंपेन का फोटो देख लीजिए, मिल जाएगा आपको, उनके रैली का फोटो देख लीजिए, मिल जाएगा। इसमें क्या है, देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सब समझदार आप लोग हैं, 1 मिनट में खोज के निकाल लीजिएगा। और हम झूठ बोल रहे होते यहाँ बैठ करके, तो अभी तक जो है आप सवाल पे सवाल दाग रहे होते। आप सबको यह बात मालूम है कि भाजपा के द्वारा भेजे गए गुंडे थे, और भाजपा ने ये गुंडा क्यों भेजा, क्योंकि उनको हार से डर लग रहा है। तो हम उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता से अपील करते हैं कि इस बार 25 मई को तानाशाही के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ और अपने बच्चों के, अपने जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं के पक्ष में वोट कीजिए। तानाशाही के खिलाफ आप इंडिया अलायंस को वोट कीजिए, कांग्रेस पार्टी को। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनाव में किस तरह का बदलाव आप करने जा रहे हैं? जिस तरीके के हमले अब स्टार्ट हुए हैं, अभी चुनाव आ गए, नहीं, चुनाव में बदलाव जनता कर रही है, और उसी की बौखलाहट का ये नतीजा है कि हमारे विरोधी जो हैं हमसे बहस नहीं कर पा रहे, हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे, तो वो गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। लेकिन गुंडा भी थोड़ा ढंग का भेजना चाहिए, नमूना टाइप का भेजते हैं। मेरा सवाल ये है कि आप हर देश में एक ऐसे बड़े मुद्दों पर मुखर होकर के बात करते हैं। आज दिल्ली में पिछले कई दिनों से स्वाति मालीवाल का एक मुद्दा चल रहा है, महिला के साथ मुख्यमंत्री की आवाज पर जिस तरीके से वापस हुआ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे ऊपर जो हमला हुआ है, लोकतंत्र के ऊपर जो हमला हुआ है, उसके ऊपर है। अब मतलब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है हर सवाल का जवाब आप लोग जो है चाहते हैं। अभी हम आपसे ये आग्रह कर रहे हैं कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस एक स्पेसिफिक मुद्दे पे बुलाई गई है, तो आप इस मुद्दे से जुड़े हुए कोई सवाल हैं तो आप पूछें। नहीं, मैं पुलिस को जिम्मेवार नहीं ठहराता हूँ। पुलिस तो, एक मिनट, इनका सवाल का जवाब दे। पुलिस तो हमारे साथ है, और हम तो अपने लड़कों से भी कहते हैं कि हमारी सुरक्षा से ज़्यादा आप आम लोगों की सुरक्षा का ध्यान दीजिए। देखिए, लोकतंत्र में अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं तो आपका पहला दायित्व जो है वो जनता की सुरक्षा है। तो हम पुलिस हमको सुरक्षा दे दे और हम सुरक्षित हो जाएं, हम इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। देश सुरक्षित रहे, लोकतंत्र सुरक्षित रहे, संविधान सुरक्षित रहे, और इस देश में एक चुनावी प्रक्रिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसकी एक जिम्मेवारी है, पारदर्शी तरीके से चुनाव हो। हम उस प्रक्रिया को सुरक्षित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, हमको अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं है। हमारा जन्म जो है वो बिहार की धरती पे हुआ है, संघर्ष हमारा जीवन है। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, हमको अपनी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। तो गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाएंगे ना। अच्छा, आप दूसरा सवाल पूछ, इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है? आपको इस विषय से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है? ठीक है, विमेन सिक्योरिटी पे अलग से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जो षड्यंत्र है आपके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा रचा गया, क्योंकि आप चुनाव में हार रहे हो। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? तो हम जो है उस नमूने को उनके मंच पे हम भेज दे रहे हैं। उसका आप सोशल मीडिया प्रोफाइल उठा करके देख लीजिए। वो जो है आतन अपराधी है। अगर ये बात उठा रहे हैं तो हम आपको फोटो दिखा देते हैं। क्या आप ट्विटर चेक करके नहीं आए थे? सुबह में आए थे। ये देखिए, तो ये कौन मंच शेयर कर रहा है? ये कौन बैठा हुआ? हम बैठे हुए। आप पलट करके मनोज तिवारी से फोटो दिखाए थे? उनको फोटो दिखाए थे? क्या बोले मनोज तिवारी? नहीं, ये सवाल आपने उनसे पलट के पूछा कि ये कौन है जो आपके मंच पे बैठा हुआ है? नहीं, निंदा करते हैं। एक मिनट, लेकिन अच्छा, तो ये व्यक्ति उनसे जुड़ा हुआ है, भाजपा का कार्यकर्ता है, उनका समर्थक है, उनके साथ चुनाव कैंपेन कर रहा है। इसमें लेकिन किंतु परंतु कहाँ है? देश में उनकी सरकार है, 10 साल से वो सांसद हैं। इस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था, जो कानून की व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको देखना उनका काम है। गृह मंत्री तो उन्हीं के पार्टी के हैं ना। तो क्या इस पे जो है जांच कराना वो मेरी जिम्मेवारी है कि उनकी जिम्मेवारी है? सरकार वो चला रहे हैं कि हम चला रहे हैं? हम गृह मंत्री हैं।
कि वो गृह मंत्री हैं। ये क्या लेकिन परंतु है? सीधा सवाल है। उनका समर्थक है, उनके पक्ष में वोट मांग रहा है, उनके मंच पे बैठा हुआ है, उनकी रैलियों में जा रहा है। असल बात जानते हैं क्या है? उनकी रैली में जाने वाले जो आम लोग हैं ना, वो भी कह रहे हैं कि इस बार मनोज तिवारी को वोट नहीं देंगे, इसीलिए वो घबरा गए हैं। और मैं आपको ये बता देता हूँ, कल से जब ये वीडियो वायरल हुआ है कि उनकी रैलियों में आए हुए लोग कह रहे हैं, आम लोग, कि उनको वोट नहीं देंगे, तभी से ये बौखलाहट बढ़ी है। और मैं आपको बता दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में हम आपको कहा कि हमारा कैंडिडेचर अनाउंस हुआ, ये नकली वीडियो व्हाट्सएप पे घुमाना शुरू कर दिए। जब आम लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, इनकी बातों से जब लोग नहीं भड़के, लोग जब भारी जन समर्थन हमको देने लगे, आम लोगों में बढ़ता प्यार देख करके ये घबरा गए। ये जिस गली में घुस रहे हैं उनको घुसने नहीं दे रहा है लोग। जहां जाते हैं वहां लोग खड़े हो जाते हैं, कहते हैं रोड नहीं तो वोट नहीं, नाली नहीं तो वोट नहीं, और इनको गली में कैंपेन नहीं करने देते हैं। तब उन्होंने ये साजिशन, ये बौखलाहट में कि अब हमारे कैंपेन को वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं। षड्यंत्र अगर हम कर रहे हैं तो सरकार वो चला रहे हैं ना, दिल्ली पुलिस उनके अंडर में है ना, जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? और हम आपको सबूत दिखा रहे हैं। यहाँ मंच पे बैठा हुआ है क्या कोई? यहाँ हमारे मंच पे ये लॉयर हैं, हमारे इलेक्शन एजेंट हैं, ये कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में है, ये पूर्व मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री थे, और ये लॉयर हैं। कोई है मंच पे बैठा हुआ जो हिस्ट्री सीटर हो, अपराधी हो? इनमें से किसी को आप देखे हैं नमूनागिरी करके जो है वीडियो बनाए वायरल होने के लिए? आप लोग किस बार-बार आरोप लगता है जिस तरह की आपने देश को तोड़ने की बात करते हैं आप, और लगातार नहीं, ये आरोप वही लगाते हैं ना भाजपा वाले। लगाते हैं। मनीष कश्यप जो बिहार के अभी नए नेता बने, वो भी तो मनोज तिवारी 10 साल से सांसद है ना, तो क्या आलू छील रहे हैं? बेबी बियर पी से फुर्सत हुआ कि नहीं? बेबी को बियर पीने से फुर्सत हुआ है कि नहीं? कहते हैं बेबी बियर पी के नाचे लगली छमक छमक छम। और जनता जानते हैं उनसे क्या गवा रही है? मनोज तिवारी भागे लगलन नाली देख के छमक छमक छम। जिस गली में जा रहे हैं उस गली में लोग नाली दिखा रहा है उनको, नाली देख के भागे लगलन छमक छमक छम। क्या कर रहे हैं? ओल तोल रहे हैं कि आलू कि जो है गन्ना का जूस निकालते हैं, सरकार चलाते हैं कि मजाक कर रहे हैं? सबूत अगर है आपके पास, नकली वीडियो के अलावे अगर आपके पास सबूत है, 18 महीने से आपने मनीष सिसोदिया जी को जेल में बंद करके रखा है, 2 मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाल दिया, और हम कोई आज की घटना ये बोल रहे हैं? 8 साल हो गए, 8 साल। जैसे उनका गोद लिया हुआ गांव गोदी से नीचे नहीं उतर पा रहा है, नकली वीडियो से ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। नया नेता पुराना नेता से मतलब नहीं है, मतलब है कानून व्यवस्था से, मतलब है संविधान से, मतलब है इस देश में चुनाव होता है, मतलब है चुनाव आयोग से, मतलब है चुनाव की प्रक्रिया से, मतलब है पारदर्शिता से। हम प्रश्न उठा रहे हैं कि अगर उनको हमसे कोई सवाल पूछना है तो हमने उनको आमंत्रित किया कि इसी तरह से आप सब लोगों को बुला लेते हैं और प्रेस के सामने हम दोनों डिबेट कर लेते हैं। अब हार तो जनता दिखाएगी, वो हम नहीं दिखाएंगे, जनता दिखाएगी, 24 लाख लोग। और हार नहीं दिख रही है तो एक बात बताइए, हम तो नहीं हमला करवा रहे हैं उनके काफिले पर। हम तो अपने सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं आपके माध्यम से, देश भर से लोगों ने चिंता व्यक्त की, मैं सब लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, देखिए इनका आखिरी हथियार है, ये इनका आखिरी हथियार है, तो ये हमारी चुनावी प्रक्रिया को बाधित करेंगे, आम लोगों को गुमराह करेंगे, ताकि चुनाव में जो मुद्दे हम उठा रहे हैं उन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका दिया जाए। आपको बिल्कुल नहीं भटकना है, शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, गांधी के मानने वाले, देखिए गांधी जी ने इस देश के लिए जान दिया, इंदिरा गांधी जी ने इस देश के लिए जान दिया, राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए जान दिया, हम कांग्रेस के सदस्य हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, हम देश के लिए जान दे देंगे, लेकिन इनकी किसी भी हिंसात्मक कार्रवाई का हाथ जोड़ करके शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल गुमराह नहीं होंगे, क्योंकि इनका आखिरी हथकंडा यही है कि ये इस क्षेत्र के लोगों का ध्यान भटकाएं। ध्यान नहीं भटकने देना है। सभी कार्यकर्ताओं और सभी समर्थकों से अपील है कि आपको मेरी चिंता हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ,
हमारे पास धन दौलत नहीं है। मनोज तिवारी जी सबसे अमीर सांसद हैं, प्रत्याशी हैं, मैं सबसे गरीब सांसद प्रत्याशी हूँ, लेकिन हमारे अंदर हौसला है, कायरता नहीं है। इसलिए आप घबराएं नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से अपने चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ाएं। महिला सुरक्षा पे अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप पूछ लीजिए। बाई वन प्लीज। हाँ जी, हाँ बोलिए 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 बोलिए। मनोज तिवारी जी ने गांव गोद लिए चौहान पट्टी और सभापुर पाट के पास, और बुराड़ी में उन्होंने गांव गोद लिया कादीपुर। उस गांव की हालत यह है कि कादीपुर गांव में डीडीए एनओसी नहीं देने के चलते, डीडीए के द्वारा एनओसी जो नहीं दिया जा रहा है, नहीं छोड़ दीजिए ना, इसकी जरूरत नहीं, वो खोज लेंगे, वो स्मार्ट आदमी है, ट्विटर चलाते हैं, वो तो ऐसा ही पूछ लिए पूछने के लिए, कोई बात नहीं है, कुछ पूछना था, उनको मालूम है सब चीज़। तो वहाँ पे जो है डीडीए जब एनओसी नहीं दे रही है, लोगों के घर बन करके तैयार हैं और जो है उनको बिजली नहीं मिलती है, और हर जगह भयंकर जो है जल भराव की समस्या है। नल में पानी नहीं आता है, लोग फ़ोन करते रहते हैं, टैंकर नहीं आता है, लेकिन नाली से पानी बहते रहता है। यह जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, जो सवाल हम उनका उठा रहे हैं आपके सामने, ये उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों ने ही मुझे बताया है। यहाँ पर जब हमने व्हाट्सएप नंबर जारी किया, हर क्षेत्र की समस्याएं मंगाई, तो लोगों ने हमको बताया, और हमको तो ये मालूम नहीं था कि उन्होंने कोई गांव गोद भी लिया है, वो भी 2014 में, 10 साल हो गए, ये भी मुझे लोगों ने बताया है। तो ये जो समस्या उस गांव की है या उस वार्ड की है, कमोबेश ये पूरे उत्तर पूर्वी दिल्ली की समस्या है। हर जगह आपको जाम से जूझना पड़ेगा, हर जगह जो है रोड सड़कों के चौड़ीकरण का सवाल है, हर जगह जो है कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हर जगह जो है जलभराव की स्थिति है, हर जगह जो है आपको पानी की कमी देखने को मिलेगी। तो ये मुद्दे हर जगह देखने को मिलते हैं। इतना बड़ा हमला हुआ आपके ऊपर, तो केजरीवाल जी से या राहुल गांधी जी से कोई बातचीत हुई क्या? आज उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना चाहिए था? नहीं, हमला हुआ है, जो है एक जो है आपराधिक घटना हुई है, तो पुलिस से बात करेंगे ना पहले, पुलिस को कंप्लेन। तो वोट दे देते ना मेरे खिलाफ, लेकिन वो तो वोटर भी नहीं है ना, वो तो वोटर भी नहीं है यहाँ के, वो तो कहीं और के रहने वाले हैं। तो वोट दे देते ना हमारे खिलाफ, या वोट का अपील करते लोगों से। हम तो चुनाव लड़ रहे हैं ना संविधान के मुताबिक। अगर उनको इस देश के संविधान में भरोसा है तो वो लोगों को कहते कि वोट मत दो, वो तो कह ही रहे हैं। तो जब लोग उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तभी तो जो है अपने अब कानून वो अपने हाथ में ले रहे हैं। ना वो तो मैंने दिखा दिया आपको, आप ट्विटर देख लीजिए ना, इंस्टाग्राम चलाते हैं, देख लीजिए ना खोज के। मनोज तिवारी जी के कैंपेन का फोटो देख लीजिए, मिल जाएगा आपको, उनके रैली का फोटो देख लीजिए, मिल जाएगा। इसमें क्या है, देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सब समझदार आप लोग हैं, 1 मिनट में खोज के निकाल लीजिएगा। और हम झूठ बोल रहे होते यहाँ बैठ करके, तो अभी तक जो है आप सवाल पे सवाल दाग रहे होते। आप सबको यह बात मालूम है कि भाजपा के द्वारा भेजे गए गुंडे थे, और भाजपा ने ये गुंडा क्यों भेजा, क्योंकि उनको हार से डर लग रहा है। तो हम उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता से अपील करते हैं कि इस बार 25 मई को तानाशाही के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ और अपने बच्चों के, अपने जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं के पक्ष में वोट कीजिए। तानाशाही के खिलाफ आप इंडिया अलायंस को वोट कीजिए, कांग्रेस पार्टी को वोट कीजिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनाव में किस तरह का बदलाव आप करने जा रहे हैं? जिस तरीके के हमले अब स्टार्ट हुए हैं, अभी चुनाव आ गए, तेजी पकड़ेगा। नहीं, चुनाव में बदलाव जनता कर रही है, और उसी की बौखलाहट का ये नतीजा है कि हमारे विरोधी जो हैं हमसे बहस नहीं कर पा रहे, हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे, तो वो गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। लेकिन गुंडा भी थोड़ा ढंग का भेजना चाहिए, नमूना टाइप का भेजते हैं। बोलिए जी, मेरा सवाल ये है कि आप हर देश में एक ऐसे बड़े मुद्दों पर मुखर होकर के बात करते हैं। आज दिल्ली में पिछले कई दिनों से स्वाति मालीवाल का एक मुद्दा चल रहा है, महिला के साथ मुख्यमंत्री आवास पर जिस तरीके से वापस हुआ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे ऊपर जो हमला हुआ है, लोकतंत्र के ऊपर जो हमला हुआ है, उसके ऊपर है। अब मतलब
हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है हर सवाल का जवाब आप लोग जो है चाहते हैं। अभी हम आपसे ये आग्रह कर रहे हैं कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस एक स्पेसिफिक मुद्दे पे बुलाई गई है, तो आप इस मुद्दे से जुड़े हुए कोई सवाल हैं तो आप पूछें। आपका बनता है कि पुलिस आपको सही से नहीं दे पा रही है, क्योंकि जिस तरह आपके रोड शो निकलते हैं नहीं, पुलिस कमी है। नहीं, मैं पुलिस को जिम्मेवार नहीं ठहराता हूँ। पुलिस तो, एक मिनट, इनका सवाल का जवाब दे। पुलिस तो हमारे साथ है और हम तो अपने लड़कों से भी कहते हैं कि हमारी सुरक्षा से ज़्यादा आप आम लोगों की सुरक्षा का ध्यान दीजिए। देखिए, लोकतंत्र में अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं तो आपका पहला दायित्व जो है वो जनता की सुरक्षा है। तो हम पुलिस हमको सुरक्षा दे दे और हम सुरक्षित हो जाएं, हम इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। देश सुरक्षित रहे, लोकतंत्र सुरक्षित रहे, संविधान सुरक्षित रहे, और इस देश में एक चुनावी प्रक्रिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसकी एक जिम्मेवारी है, पारदर्शी तरीके से चुनाव हो। हम उस प्रक्रिया को सुरक्षित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, हमको अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं है। हमारा जन्म जो है वो बिहार की धरती पे हुआ है। संघर्ष हमारा जीवन है। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, हमको अपनी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। तो गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाएंगे ना। अच्छा, आप दूसरा सवाल पूछ, इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है? आपको इस विषय से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है? ठीक है, विमेन सिक्योरिटी पे अलग से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये जो षड्यंत्र है आपके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा रचा गया है, क्योंकि आप चुनाव में हार रहे हो। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? तो हम जो है उस नमूने को उनके मंच पे हम भेज दे रहे हैं। उसका आप सोशल मीडिया प्रोफाइल उठा करके देख लीजिए। वो जो है आतन अपराधी है। अगर ये बात उठा रहे हैं तो हम आपको फोटो दिखा देते हैं। क्या आप ट्विटर चेक करके नहीं आए थे? सुबह में आए थे। ये देखिए, तो ये कौन मंच शेयर कर रहा है? ये कौन बैठा हुआ? हम बैठे हुए। आप पलट करके मनोज तिवारी से फोटो दिखाए थे उनको? फोटो दिखाए थे? क्या बोले मनोज तिवारी? नहीं, ये सवाल आपने उनसे पलट के पूछा कि ये कौन है जो आपके मंच पे बैठा हुआ है? ये जवाब दिया है कि ये जो षड्यंत्र है उसकी वो निंदा करते हैं, लेकिन जिस तरीके नहीं, निंदा करते हैं। एक मिनट, लेकिन अच्छा, तो ये व्यक्ति उनसे जुड़ा हुआ है, भाजपा का कार्यकर्ता है, उनका समर्थक है, उनके साथ चुनाव कैंपेन कर रहा है। इसमें लेकिन किंतु परंतु कहाँ है? देश में उनकी सरकार है, 10 साल से वो सांसद हैं। इस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था, जो कानून की व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको देखना उनका काम है। गृह मंत्री तो उन्हीं के पार्टी के हैं ना। तो क्या इस पे जो है जांच कराना वो मेरी जिम्मेवारी है कि उनकी जिम्मेवारी है? सरकार वो चला रहे हैं कि हम चला रहे हैं? हम गृह मंत्री हैं कि वो गृह मंत्री हैं? ये क्या लेकिन परंतु है? सीधा सवाल है। उनका समर्थक है, उनके पक्ष में वोट मांग रहा है, उनके मंच पे बैठा हुआ है, उनकी रैलियों में जा रहा है। असल बात जानते हैं क्या है? उनकी रैली में जाने वाले जो आम लोग हैं ना, वो भी कह रहे हैं कि इस बार मनोज तिवारी को वोट नहीं देंगे, इसीलिए वो घबरा गए हैं। और मैं आपको ये बता देता हूँ, कल से जब ये वीडियो वायरल हुआ है कि उनकी रैलियों में आए हुए लोग कह रहे हैं, आम लोग, कि उनको वोट नहीं देंगे, तभी से ये बौखलाहट बढ़ी है। और मैं आपको बता दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में हम आपको कहा कि हमारा कैंडिडेचर अनाउंस हुआ, ये नकली वीडियो व्हाट्सएप पे घुमाना शुरू कर दिए। जब आम लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, इनकी बातों से जब लोग नहीं भड़के, लोग जब भारी जन समर्थन हमको देने लगे, आम लोगों में बढ़ता प्यार देख करके ये घबरा गए। ये जिस गली में घुस रहे हैं उनको घुसने नहीं दे रहा है। लोग जहाँ जाते हैं वहाँ लोग खड़े हो जाते हैं, कहते हैं रोड नहीं तो वोट नहीं, नाली नहीं तो वोट नहीं, और इनको गली में कैंपेन नहीं करने देते हैं। तब उन्होंने ये साजिशन, ये बौखलाहट में कि अब हमारे कैंपेन को वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं। षड्यंत्र अगर हम कर रहे हैं तो सरकार वो चला रहे हैं ना, दिल्ली पुलिस उनके अंडर में है ना, जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? और हम आपको सबूत दिखा रहे हैं। यहाँ मंच पे बैठा हुआ है क्या कोई? यहाँ हमारे मंच पे ये लॉयर हैं, हमारे इलेक्शन एजेंट हैं, ये कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में है, ये पूर्व मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री थे, और ये लॉयर हैं।
कोई है मंच पे बैठा हुआ जो हिस्ट्री सीटर हो, अपराधी हो? इनमें से किसी को आप देखे हैं नमूनागिरी करके जो है वीडियो बनाए वायरल होने के लिए? आप लोग किस बार-बार आरोप लगता है जिस तरह की आपने देश को तोड़ने की बात करते हैं आप और लगातार नहीं, ये आरोप वही लगाते हैं ना भाजपा वाले। लगाते हैं। मनीष कश्यप जो बिहार के अभी नए नेता बने वो भी तो मनोज तिवारी 10 साल से सांसद है ना, तो क्या आलू छील रहे हैं? बेबी बियर पी से फुर्सत हुआ कि नहीं? बेबी को बियर पीने से फुर्सत हुआ है कि नहीं? कहते हैं बेबी बियर पी के नाचे लगली छमक छमक छम। आज जनता जानते हैं उनसे क्या गवा रही है? मनोज तिवारी भागे लगलन नाली देख के छमक छमक छम। जिस गली में जा रहे हैं उस गली में लोग नाली दिखा रहा है उनको, नाली देख के भागे लगलन छमक छमक छम। क्या कर रहे हैं? ओल तोल रहे हैं कि आलू कि जो है गन्ना का जूस निकालते हैं, सरकार चलाते हैं कि मजाक कर रहे हैं? सबूत अगर है आपके पास, नकली वीडियो के अलावे अगर आपके पास सबूत है, 18 महीने से आपने मनीष सिसोदिया जी को जेल में बंद करके रखा है, 2 मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाल दिया, और हम कोई आज की घटना ये बोल रहे हैं? 8 साल हो गए, 8 साल। जैसे उनका गोद लिया हुआ गांव गोदी से नीचे नहीं उतर पा रहा है, नकली वीडियो से ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। नया नेता पुराना नेता से मतलब नहीं है, मतलब है कानून व्यवस्था से, मतलब है संविधान से, मतलब है इस देश में चुनाव होता है, मतलब है चुनाव आयोग से, मतलब है चुनाव की प्रक्रिया से, मतलब है पारदर्शिता से। हम प्रश्न उठा रहे हैं कि अगर उनको हमसे कोई सवाल पूछना है तो हमने उनको आमंत्रित किया कि इसी तरह से आप सब लोगों को बुला लेते हैं और प्रेस के सामने हम दोनों डिबेट कर लेते हैं। अब हार तो जनता दिखाएगी, वो हम नहीं दिखाएंगे, जनता दिखाएगी, 24 लाख लोग। और हार नहीं दिख रही है तो एक बात बताइए, हम तो नहीं हमला करवा रहे हैं उनके काफिले पर। हम तो अपने सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं आपके माध्यम से, देश भर से लोगों ने चिंता व्यक्त की, मैं सब लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, देखिए इनका आखिरी हथियार है, ये इनका आखिरी हथियार है, तो ये हमारी चुनावी प्रक्रिया को बाधित करेंगे, आम लोगों को गुमराह करेंगे, ताकि चुनाव में जो मुद्दे हम उठा रहे हैं उन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका दिया जाए। आपको बिल्कुल नहीं भटकना है, शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, गांधी के मानने वाले, देखिए गांधी जी ने इस देश के लिए जान दिया, इंदिरा गांधी जी ने इस देश के लिए जान दिया, राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए जान दिया, हम कांग्रेस के सदस्य हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, हम देश के लिए जान दे देंगे, लेकिन इनकी किसी भी हिंसात्मक कार्रवाई का हाथ जोड़ करके शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल गुमराह नहीं होंगे, क्योंकि इनका आखिरी हथकंडा यही है कि ये इस क्षेत्र के लोगों का ध्यान भटकाएं। ध्यान नहीं भटकने देना है। सभी कार्यकर्ताओं और सभी समर्थकों से अपील है कि आपको मेरी चिंता हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, हमारे पास धन दौलत नहीं है। मनोज तिवारी जी सबसे अमीर सांसद हैं, प्रत्याशी हैं, मैं सबसे गरीब सांसद प्रत्याशी हूँ, लेकिन हमारे अंदर हौसला है, कायरता नहीं है, इसलिए आप घबराएं नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से अपने चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ाएं। महिला सुरक्षा पे अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप पूछ लीजिए। भाई वन प्लीज। हाँ जी, हाँ बोलिए 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 बोलिए। मनोज तिवारी जी ने गांव गोद लिए चौहान पट्टी और सभापुर पाट के पास, और बुराड़ी में उन्होंने गांव गोद लिया कादीपुर। उस गांव की हालत यह है कि कादीपुर गांव में डीडीए एनओसी नहीं देने के चलते, डीडीए के द्वारा एनओसी जो नहीं दिया जा रहा है, नहीं छोड़ दीजिए ना, इसकी जरूरत नहीं, वो खोज लेंगे, वो स्मार्ट आदमी है, ट्विटर चलाते हैं, वो तो ऐसे ही पूछ लिए पूछने के लिए, कोई बात नहीं है, कुछ पूछना था, उनको मालूम है सब चीज़। तो वहाँ पे जो है डीडीए जब एनओसी नहीं दे रही है, लोगों के घर बन करके तैयार हैं, और जो है उनको बिजली नहीं मिलती है, और हर जगह भयंकर जो है जल भराव की समस्या है, नल में पानी नहीं आता है, लोग फ़ोन करते रहते हैं, टैंकर नहीं आता है, लेकिन नाली से पानी बहते रहता है। यह जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहने वाले लोग हैं,
जो सवाल हम उनका उठा रहे हैं आपके सामने, ये उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों ने ही मुझे बताया है। यहाँ पर जब हमने व्हाट्सएप नंबर जारी किया, हर क्षेत्र की समस्याएं मंगाई, तो लोगों ने हमको बताया। और हमको तो ये मालूम नहीं था कि उन्होंने कोई गांव गोद भी लिया है, वो भी 2014 में। 10 साल हो गए, ये भी मुझे लोगों ने बताया है। तो ये जो समस्या उस गांव की है या उस वार्ड की है, कमोबेश ये पूरे उत्तर पूर्वी दिल्ली की समस्या है। हर जगह आपको जाम से जूझना पड़ेगा, हर जगह जो है रोड सड़कों के चौड़ीकरण का सवाल है, हर जगह जो है कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हर जगह जो है जलभराव की स्थिति है, हर जगह जो है आपको पानी की कमी देखने को मिलेगी। तो ये मुद्दे हर जगह देखने को मिलते हैं। इतना बड़ा हमला हुआ आपके ऊपर, तो केजरीवाल जी से या राहुल गांधी जी से कोई बातचीत हुई क्या? आज उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना चाहिए था? नहीं, हमला हुआ है, जो है एक जो है आपराधिक घटना हुई है, तो पुलिस से बात करेंगे ना पहले। पुलिस को कंप्लेन, तो वोट दे देते ना मेरे खिलाफ, लेकिन वो तो वोटर भी नहीं है ना, वो तो वोटर भी नहीं है यहाँ के, वो तो कहीं और के रहने वाले हैं। तो वोट दे देते ना हमारे खिलाफ, या वोट का अपील करते लोगों से। हम तो चुनाव लड़ रहे हैं ना संविधान के मुताबिक। अगर उनको इस देश के संविधान में भरोसा है तो वो लोगों को कहते कि वोट मत दो, वो तो कह ही रहे हैं। तो जब लोग उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तभी तो जो है अपने अब कानून वो अपने हाथ में ले रहे हैं। ना वो तो मैंने दिखा दिया आपको। आप ट्विटर देख लीजिए ना, इंस्टाग्राम चलाते हैं, देख लीजिए ना खोज के। मनोज तिवारी जी के कैंपेन का फोटो देख लीजिए, मिल जाएगा आपको। उनके रैली का फोटो देख लीजिए, मिल जाएगा। इसमें क्या है, देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सब समझदार आप लोग हैं, 1 मिनट में खोज के निकाल लीजिएगा। और हम झूठ बोल रहे होते यहाँ बैठ करके, तो अभी तक जो है आप सवाल पे सवाल दाग रहे होते। आप सबको यह बात मालूम है कि भाजपा के द्वारा भेजे गए गुंडे थे, और भाजपा ने ये गुंडा क्यों भेजा, क्योंकि उनको हार से डर लग रहा है। तो हम उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता से अपील करते हैं कि इस बार 25 मई को तानाशाही के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ और अपने बच्चों के, अपने जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं के पक्ष में वोट कीजिए। तानाशाही के खिलाफ आप इंडिया अलायंस को वोट कीजिए, कांग्रेस पार्टी को। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनाव में किस तरह का बदलाव आप करने जा रहे हैं? जिस तरीके के हमले अब स्टार्ट हुए हैं, अभी चुनाव आ गए, तेजी पकड़ेगा। नहीं, चुनाव में बदलाव जनता कर रही है, और उसी की बौखलाहट का ये नतीजा है कि हमारे विरोधी जो हैं हमसे बहस नहीं कर पा रहे, हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे, तो वो गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। लेकिन गुंडा भी थोड़ा ढंग का भेजना चाहिए, नमूना टाइप का भेजते हैं। भैया जी, मेरा सवाल ये है कि आप हर देश में एक ऐसे बड़े मुद्दों पर मुखर होकर के बात करते हैं। आज दिल्ली में पिछले कई दिनों से स्वाति मालीवाल का एक मुद्दा चल रहा है, महिला के साथ मुख्यमंत्री के आवास पर जिस तरीके से वापस हुआ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे ऊपर जो हमला हुआ है, लोकतंत्र के ऊपर जो हमला हुआ है, उसके ऊपर है। अब मतलब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है हर सवाल का जवाब आप लोग जो है चाहते हैं। अभी हम आपसे ये आग्रह कर रहे हैं कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस एक स्पेसिफिक मुद्दे पे बुलाई गई है, तो आप इस मुद्दे से जुड़े हुए कोई सवाल हैं तो आप पूछें। नहीं, मैं पुलिस को जिम्मेवार नहीं ठहराता हूँ। पुलिस तो, एक मिनट, इनका सवाल का जवाब दे। पुलिस तो हमारे साथ है, और हम तो अपने लड़कों से भी कहते हैं कि हमारी सुरक्षा से ज़्यादा आप आम लोगों की सुरक्षा का ध्यान दीजिए। देखिए, लोकतंत्र में अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं तो आपका पहला दायित्व जो है वो जनता की सुरक्षा है। तो हम पुलिस हमको सुरक्षा दे दे और हम सुरक्षित हो जाएं, हम इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। देश सुरक्षित रहे, लोकतंत्र सुरक्षित रहे, संविधान सुरक्षित रहे, और इस देश में एक चुनावी प्रक्रिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसकी एक जिम्मेवारी है, पारदर्शी तरीके से चुनाव हो। हम उस प्रक्रिया को सुरक्षित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, हमको अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं है। हमारा जन्म जो है वो बिहार की धरती पे हुआ है, संघर्ष हमारा जीवन है। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, हमको अपनी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है।
तो गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाएंगे ना। अच्छा, आप दूसरा सवाल पूछ, इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है? आपको इस विषय से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है? ठीक है, विमेन सिक्योरिटी पे अलग से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जो षड्यंत्र है आपके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा रचा गया क्योंकि आप चुनाव में हार रहे हो। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? तो हम जो है उस नमूने को उनके मंच पे हम भेज दे रहे हैं। उसका आप सोशल मीडिया प्रोफाइल उठा करके देख लीजिए। वो जो है आतन अपराधी है। अगर ये बात उठा रहे हैं तो हम आपको फोटो दिखा देते हैं। क्या आप ट्विटर चेक करके नहीं आए थे? सुबह में आए थे। ये देखिए, तो ये कौन मंच शेयर कर रहा है? ये कौन बैठा हुआ? हम बैठे हुए। आप पलट करके मनोज तिवारी से फोटो दिखाए थे उनको? फोटो दिखाए थे? क्या बोले मनोज तिवारी? नहीं, ये सवाल आपने उनसे पलट के पूछा कि ये कौन है जो आपके मंच पे बैठा हुआ है? ये जवाब दिया है कि ये जो षड्यंत्र है उसकी वो निंदा करते हैं, लेकिन जिस तरीके नहीं, निंदा करते हैं। एक मिनट, लेकिन आपने षड्यंत्र, अच्छा, तो ये व्यक्ति उनसे जुड़ा हुआ है, भाजपा का कार्यकर्ता है, उनका समर्थक है, उनके साथ चुनाव कैंपेन कर रहा है। इसमें लेकिन किंतु परंतु कहाँ है? देश में उनकी सरकार है, 10 साल से वो सांसद हैं। इस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था, जो कानून की व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको देखना उनका काम है। गृह मंत्री तो उन्हीं के पार्टी के हैं ना। तो क्या इस पे जो है जांच कराना वो मेरी जिम्मेवारी है कि उनकी जिम्मेवारी है? सरकार वो चला रहे हैं कि हम चला रहे हैं? हम गृह मंत्री हैं कि वो गृह मंत्री हैं? ये क्या लेकिन परंतु है? सीधा सवाल है। उनका समर्थक है, उनके पक्ष में वोट मांग रहा है, उनके मंच पे बैठा हुआ है, उनकी रैलियों में जा रहा है। असल बात जानते हैं क्या है? उनकी रैली में जाने वाले जो आम लोग हैं ना, वो भी कह रहे हैं कि इस बार मनोज तिवारी को वोट नहीं देंगे, इसीलिए वो घबरा गए हैं। और मैं आपको ये बता देता हूँ, कल से जब ये वीडियो वायरल हुआ है कि उनकी रैलियों में आए हुए लोग कह रहे हैं, आम लोग, कि उनको वोट नहीं देंगे, तभी से ये बौखलाहट बढ़ी है। और मैं आपको बता दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में हम आपको कहा कि हमारा कैंडिडेचर अनाउंस हुआ, ये नकली वीडियो व्हाट्सएप पे घुमाना शुरू कर दिए। जब आम लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, इनकी बातों से जब लोग नहीं भड़के, लोग जब भारी जन समर्थन हमको देने लगे, आम लोगों में बढ़ता प्यार देख करके ये घबरा गए। ये जिस गली में घुस रहे हैं उनको घुसने नहीं दे रहा है। लोग जहाँ जाते हैं वहाँ लोग खड़े हो जाते हैं, कहते हैं रोड नहीं तो वोट नहीं, नाली नहीं तो वोट नहीं, और इनको गली में कैंपेन नहीं करने देते हैं। तब उन्होंने ये साजिशन, ये बौखलाहट में कि अब हमारे कैंपेन को वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं। षड्यंत्र अगर हम कर रहे हैं तो सरकार वो चला रहे हैं ना, दिल्ली पुलिस उनके अंडर में है ना, जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? और हम आपको सबूत दिखा रहे हैं। यहाँ मंच पे बैठा हुआ है क्या कोई? यहाँ हमारे मंच पे ये लॉयर हैं, हमारे इलेक्शन एजेंट हैं, ये कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में है, ये पूर्व मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री थे, और ये लॉयर हैं। कोई है मंच पे बैठा हुआ जो हिस्ट्री सीटर हो, अपराधी हो? इनमें से किसी को आप देखे हैं नमूनागिरी करके जो है वीडियो बनाए वायरल होने के लिए? आप लोग किस बार-बार आरोप लगता है, जिस तरह की आपने देश को तोड़ने की बात करते हैं आप, और लगातार नहीं, ये आरोप वही लगाते हैं ना भाजपा वाले। लगाते हैं। मनीष कश्यप जो बिहार के अभी नए नेता बने, वो भी तो मनोज तिवारी 10 साल से सांसद है ना, तो क्या आलू छील रहे हैं? बेबी बियर पी से फुर्सत हुआ कि नहीं? बेबी को बियर पीने से फुर्सत हुआ है कि नहीं? कहते हैं बेबी बियर पी के नाचे लगली छमक छमक छम। आज जनता जानते हैं उनसे क्या गवा रही है? मनोज तिवारी भागे लगलन नाली देख के छमक छमक छम। जिस गली में जा रहे हैं उस गली में लोग नाली दिखा रहा है उनको, नाली देख के भागे लगलन छमक छमक छम। क्या कर रहे हैं? ओल तोल रहे हैं कि आलू कि जो है गन्ना का जूस निकालते हैं, सरकार चलाते हैं कि मजाक कर रहे हैं? सबूत अगर है आपके पास, नकली वीडियो के अलावे अगर आपके पास सबूत है, 18 महीने से आपने मनीष सिसोदिया जी को जेल में बंद करके रखा है, 2 मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाल दिया, और हम कोई आज की घटना ये बोल रहे हैं? 8 साल हो गए, 8 साल। जैसे उनका गोद लिया हुआ गांव गोदी से नीचे नहीं उतर पा रहा है, नकली वीडियो से ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। नया नेता पुराना नेता से मतलब नहीं है, मतलब है कानून व्यवस्था से, मतलब है संविधान से,
मतलब है इस देश में चुनाव होता है, मतलब है चुनाव आयोग से, मतलब है चुनाव की प्रक्रिया से, मतलब है पारदर्शिता से। हम प्रश्न उठा रहे हैं कि अगर उनको हमसे कोई सवाल पूछना है तो हमने उनको आमंत्रित किया कि इसी तरह से आप सब लोगों को बुला लेते हैं और प्रेस के सामने हम दोनों डिबेट कर लेते हैं। अब हार तो जनता दिखाएगी, वो हम नहीं दिखाएंगे, जनता दिखाएगी, 24 लाख लोग। और हार नहीं दिख रही है तो एक बात बताइए, हम तो नहीं हमला करवा रहे हैं उनके काफिले पर। हम तो अपने सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं आपके माध्यम से, देश भर से लोगों ने चिंता व्यक्त की, मैं सब लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, देखिए इनका आखिरी हथियार है, ये इनका आखिरी हथियार है, तो ये हमारी चुनावी प्रक्रिया को बाधित करेंगे, आम लोगों को गुमराह करेंगे, ताकि चुनाव में जो मुद्दे हम उठा रहे हैं उन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका दिया जाए। आपको बिल्कुल नहीं भटकना है, शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, गांधी के मानने वाले, देखिए गांधी जी ने इस देश के लिए जान दिया, इंदिरा गांधी जी ने इस देश के लिए जान दिया, राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए जान दिया, हम कांग्रेस के सदस्य हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, हम देश के लिए जान दे देंगे, लेकिन इनकी किसी भी हिंसात्मक कार्रवाई का हाथ जोड़ करके शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल गुमराह नहीं होंगे, क्योंकि इनका आखिरी हथकंडा यही है कि ये इस क्षेत्र के लोगों का ध्यान भटकाएं। ध्यान नहीं भटकने देना है। सभी कार्यकर्ताओं और सभी समर्थकों से अपील है कि आपको मेरी चिंता हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, हमारे पास धन दौलत नहीं है। मनोज तिवारी जी सबसे अमीर सांसद हैं, प्रत्याशी हैं, मैं सबसे गरीब सांसद प्रत्याशी हूँ, लेकिन हमारे अंदर हौसला है, कायरता नहीं है, इसलिए आप घबराएं नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से अपने चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ाएं। महिला सुरक्षा पे अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप पूछ लीजिए। भाई वन प्लीज। हाँ जी, हाँ बोलिए 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 बोलिए। मनोज तिवारी जी ने गांव गोद लिए चौहान पट्टी और सभापुर पाट के पास, और बुराड़ी में उन्होंने गांव गोद लिया कादीपुर। उस गांव की हालत यह है कि कादीपुर गांव में डीडीए एनओसी नहीं देने के चलते, डीडीए के द्वारा एनओसी जो नहीं दिया जा रहा है, नहीं छोड़ दीजिए ना, इसकी जरूरत नहीं, वो खोज लेंगे, वो स्मार्ट आदमी है, ट्विटर चलाते हैं, वो तो ऐसा ही पूछ लिए पूछने के लिए, कोई बात नहीं है, कुछ पूछना था, उनको मालूम है सब चीज़। तो वहाँ पे जो है डीडीए जब एनओसी नहीं दे रही है, लोगों के घर बन करके तैयार हैं और जो है उनको बिजली नहीं मिलती है, और हर जगह भयंकर जो है जल भराव की समस्या है, नल में पानी नहीं आता है, लोग फ़ोन करते रहते हैं, टैंकर नहीं आता है, लेकिन नाली से पानी बहते रहता है। यह जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, जो सवाल हम उनका उठा रहे हैं आपके सामने, ये उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों ने ही मुझे बताया है। यहाँ पर जब हमने व्हाट्सएप नंबर जारी किया, हर क्षेत्र की समस्याएं मंगाई, तो लोगों ने हमको बताया, और हमको तो ये मालूम नहीं था कि उन्होंने कोई गांव गोद भी लिया है, वो भी 2014 में, 10 साल हो गए, ये भी मुझे लोगों ने बताया है। तो ये जो समस्या उस गांव की है या उस वार्ड की है, कमोबेश ये पूरे उत्तर पूर्वी दिल्ली की समस्या है। हर जगह आपको जाम से जूझना पड़ेगा, हर जगह जो है रोड सड़कों को चौड़ीकरण का सवाल है, हर जगह जो है कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हर जगह जो है जलभराव की स्थिति है, हर जगह जो है आपको पानी की कमी देखने को मिलेगी। तो ये मुद्दे हर जगह देखने को मिलते हैं। इतना बड़ा हमला हुआ आपके ऊपर, तो केजरीवाल जी से या राहुल गांधी जी से कोई बातचीत हुई क्या? आज उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना चाहिए था? नहीं, हमला हुआ है, जो है एक जो है आपराधिक घटना हुई है, तो पुलिस से बात करेंगे ना पहले, पुलिस को कंप्लेन। तो वोट दे देते ना मेरे खिलाफ, लेकिन वो तो वोटर भी नहीं है ना, वो तो वोटर भी नहीं है यहाँ के, वो तो कहीं और के रहने वाले हैं, तो वोट दे देते ना हमारे खिलाफ, या वोट का अपील करते लोगों से। हम तो चुनाव लड़ रहे हैं ना संविधान के मुताबिक। अगर उनको इस देश के संविधान में भरोसा है तो वो लोगों को कहते कि वोट मत दो, वो तो कह ही रहे हैं। तो जब लोग उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तभी तो जो है अपने अब कानून वो अपने हाथ में ले रहे हैं।
ना वो तो मैंने दिखा दिया आपको। आप ट्विटर देख लीजिए ना, इंस्टाग्राम चलाते हैं, देख लीजिए ना खोज के। मनोज तिवारी जी के कैंपेन का फोटो देख लीजिए, मिल जाएगा आपको। उनके रैली का फोटो देख लीजिए, मिल जाएगा। इसमें क्या है देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सब समझदार आप लोग हैं, 1 मिनट में खोज के निकाल लीजिएगा। और हम झूठ बोल रहे होते यहाँ बैठ करके, तो अभी तक जो है आप सवाल पे सवाल दाग रहे होते। आप सबको यह बात मालूम है कि भाजपा के द्वारा भेजे गए गुंडे थे, और भाजपा ने ये गुंडा क्यों भेजा, क्योंकि उनको हार से डर लग रहा है। तो हम उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता से अपील करते हैं कि इस बार 25 मई को तानाशाही के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ और अपने बच्चों के, अपने जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं के पक्ष में वोट कीजिए। तानाशाही के खिलाफ आप इंडिया अलायंस को वोट कीजिए, कांग्रेस पार्टी को वोट कीजिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनाव में किस तरह का बदलाव आप करने जा रहे हैं? जिस तरीके के हमले अब स्टार्ट हुए हैं, अभी चुनाव आ गए, तेजी पकड़े। नहीं, चुनाव में बदलाव जनता कर रही है, और उसी की बौखलाहट का ये